हेलो प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.8 के 3 सवाल पढ़ लिए हैं। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न पढ़ता हूं, क्या दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न होगी। तो देखिए, माना पृथ्वी का व्यास d है, ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? चंद्रमा का व्यास होगा d/4 होगा। यही तो दे रहा है उसमें हमारे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी का व्यास हमने d मान लिया, डायमीटर इसलिए d, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? d/4 होगा, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत है। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने मान ली r1 बराबर होगी d/2। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या होगी r2 बराबर d/4/2। इस d/4 का आधा, तो r2 कितना हो गया हमारा? d/8 हो गया, ठीक है। अब चंद्रमा का आयतन निकाल लो, पृथ्वी का आयतन निकाल लेते हैं। पृथ्वी का आयतन क्या होगा? पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4/3 पाई r1 क्यूब का मतलब d/2 का क्यूब, ऐसे रहने दीजिए। पुनः चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, r2 क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने r1 मानी है। तो 4/3 पाई r2 क्यूब का मतलब है d/8 का होल क्यूब। अब देखिए यहां पर निकाल लेता हूं मैं चंद्रमा का आयतन, अनुपात निकाल लो दोनों का, बट्टे पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन कितना है? 4/3 पाई, और इसको d/8 का होल क्यूब है, d/8 का होल क्यूब। ये कितना है? 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया d क्यूब बट्टे 8/64 512 होता है, और ये हो जाएगा d क्यूब बट्टे 8। 8 से ये कट जाएगा 64 बार, और d क्यूब से कट जाएगा d क्यूब, ये आ गया 1/64। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ रहा है? चंद्रमा का आयतन बट्टे पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन ये आ गया, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? 1/64। अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की 1/64 भिन्न है।
इतना हमें बताना था। हमें चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 दिया था, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है? तो हमने पृथ्वी का व्यास मान लिया d है, तो चंद्रमा का आयतन d/4 होगा, 1/4 है तो d का 1/4वां हिस्सा। फिर पृथ्वी की त्रिज्या निकाली, चंद्रमा की त्रिज्या निकाली, पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा का आयतन दोनों का रेशियो निकाला, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 1/64। यानी चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कितने भाग है? 1/64वां भाग है। तो एक भिन्न कौन सी होगी? 1/64वीं भिन्न होगी। 1/64वीं भिन्न है। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 4 इस एक्सरसाइज का 13.8 का 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5वां इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है उसको मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? दूध पूछा है लीटर में, दिया क्या है? हमें दिया है अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है हमें इस तरीके का, ठीक है। अर्धगोलाकार कटोरा दिया है, तो इसका जो व्यास है वो कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 ये पूरा व्यास दिया है, ये केंद्र मान लिया होगा हमने, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर होगी 10.5/2, यानी r का मान आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है कि इस कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो पहले हमें कटोरे का आयतन निकालना है। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है यानी कटोरा आधा है, 2/3 पाई आर क्यूब सूत्र दोनों लिखे हुए हैं। 2/3 गुणा 22/7 गुणा 5.25 का होल क्यूब। इसके मान लगा दिए हमें, इसमें कोई कुछ दिया नहीं है, पाई का मान हमें 22/7 ही प्रयोग करना है। 2/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब का मतलब इसका क्यूब। ये हो गया 2/3 गुणा 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25। 7 से ये कट जाएगा 0.75 बार, ठीक है। अब 3 से भी इसको काट देता हूं मैं, 3 से ये कट जाएगा 0.25 बार। अब हमें गुणा करना है, 2 गुणा 22 गुणा 0.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25, इनके गुणा करने हैं। तो देखो कितना आ गया, 22 दूनी 44, 44 में गुणा कर लो 0.25 का, और गुणा इसका इसके साथ गुणा कर लेते हैं। 5.25 का 5.25 से गुणा करते हैं, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 55 25 और 1 26, ठीक है। इंटू 2 पंजे 10, 2 3 4 1 5 और 2 पंजे 10, ये हो गया 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 आंसर 1, 55 25 और 1 26, 5
2 और 5 5 10 6 16 के 6, 2 2 4 और 1 5 और 6 और 1 7 और ये आ गया 2, 1 2 3 1 2 3 4 27.5 6 2 5 5 6 2 5 इसका इसमें गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 10 110 हो गया। 25 चौक 100 का 0 हासिल आगे 10, 25 चौक 100 और 10 110। अब एक 2 अंक बाद दशमलव है तो ये आ गया 11 और ये 27.5625 इतना। अब इसमें 11 का गुणा कर देते हैं, तो 11 का गुणा कराओगे तो कितना जाएगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के 7 वहां से 2, 11 छक्के 66, 66 और 2 68 के 8 वहां से लागे 6, 11 पंजे 55, 55 और 6 होते हैं 61 हासिल 6, 11 सत्ते 77, 77 और 6 हो गए हमारे 83 के 3 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 हो गया 30। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, इतने ये दशमलव आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया है सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया, हमें कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब देखो इधर मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 1/1000 लीटर। अतः कितना है हमारे पास 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुणा 303.1875 इतने का मतलब हो गया 0.3031875 लीटर। इसको हम 0.303 लीटर लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। इतने सेंटीमीटर लगभग, तो हमने लीटर में पूछा था इसलिए हमें लीटर में ही बताना है। तो ये आ गया तुम्हारा, हमें अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल ली, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लिया, इतने सेंटीमीटर की उसका आयतन आया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा। तो हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1/1000 लीटर हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा वो हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया तुम्हें। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपना नोट कर लें ध्यान से समझ के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या दिया गया है इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 मीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, टंकी का
टंकी की आंतरिक त्रिज्या, टंकी की आंतरिक त्रिज्या R1 मान ली हमने, इसको कितनी दी गई है 1 मीटर। टंकी की मोटाई दी गई है, चादर की मोटाई, चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर, 0.01 मीटर। अतः इतनी मोटी चादर है, ये आंतरिक त्रिज्या दी गई है, तो ये जोड़ देंगे तो हमें टंकी की बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। बाहरी त्रिज्या हो गई हमारी R2, 1 + 0.01 यानी 1.01 मीटर। टंकी को बनाने में लगी चादर का आयतन निकालना है, तो एक साथ निकाल देते हैं हम। टंकी को बनाने में लगी चादर का आयतन, टंकी को बनाने में लगी चादर का आयतन, तो वो 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। क्यों, टंकी कैसी है अर्धगोलाकार है, तो यहाँ पर 2/3 आएगा, सॉरी 2 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार टंकी को बनाने में लगी चादर का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी को बनाने में लगी लोहे का आयतन पूछा है, लोहे की में लगी चादर, यहां पे लिख देता हूं लगे लोहे का आयतन में लगे लोहे का आयतन। बाहरी पूरा हमने अर्धगोलाकार टंकी का पूरा आयतन निकाल दिया, 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। उसमें से आंतरिक जो खाली जगह है वो घटा दी, तो केवल जो टंकी में जो चादर लगी है उसका आयतन निकल आएगा, यानी उसी लोहे का आयतन निकल आएगा। तो 2/3 गुणा 22/7 R2 का मतलब है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, केवल 2/3 गुणा 22/7 गुणा, इसका मतलब है 1.030301 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.030301, और इधर कर देता हूं मैं इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा, इसका पूरा काम करेंगे तो 0.06348 मीटर क्यूब। सब मीटर में है तो मीटर क्यूब इतना आयतन होगा। ये आंसर हो गया तुम्हारा। टंकी में लगे लोहे का जो आयतन है वो कितना होगा 0.06348 मीटर क्यूब। टंकी की आंतरिक त्रिज्या दी गई थी, चादर की मोटाई दी गई है, जब अगर तुम चादर की मोटाई जोड़ देंगे उसमें तो वो उसकी बाहरी त्रिज्या निकल आएगी। बाहरी त्रिज्या निकाली हमने 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया तो इतने मीटर हो गई। अब टंकी को बनाने में लगे लोहे का जो आयतन होगा यानी चादर का कुल आयतन कैसे निकालेंगे, पहले पूरी मान लो टंकी ठोस है, ठोस टंकी का आयतन निकाल दिया 2/3 पाई R2 क्यूब, अर्धगोलाकार है इसलिए। फिर उसके बाद अंदर का मान लो जो खाली भाग है उसको हमने घटा दिया, ठीक है, खाली भाग को घटा दिया तो हमने ये पूरी टंकी निकाल ली। जितना आंतरिक त्रिज्या के बराबर है उतना उसमें से हटा के दिया तो जो शेष बचेगा वो खाली भाग रह जाएगा, उस खाली भाग को हमने घटा दिया तो ये आ गया हमारा टंकी का में लगी चादर का आयतन। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 6 प्रश्न हो गए इस एक्सरसाइज में। अब आगे का अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।